नमस्कार दोस्तों, मोहित दहिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दहिया आज आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस के जो 14 तारीख को तीनों शिफ्टों में कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले अपन पहले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कजरी लोक नृत्य है, ये कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो यूपी से है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई नौटंकी तथा रासलीला पूछे तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा? आपका सटीक आंसर यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JRD, जी हाँ, JRD टाटा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष हैं। अब की बार प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे कौन बनी है? तो आंसर आ जाएगा पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे जो है उसका सटीक आंसर आ जाएगा PT उषा। जी हाँ, PT उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पायोली एक्सप्रेस तथा इसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ये केरल से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपन देखते हैं कि PM आवास योजना कब से शुरू हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, PM आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 25 जून 2015 से शुरू होती है, याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में खाता खोल के और खाता खुलवाना ही, ज़्यादा से ज़्यादा जो खाता खुलवाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भजन सुपारा या सुपारी किस घराने से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, सूफियाना घराना। आपको याद रखना है कि भजन सोपारा, जी हाँ, भजन सोपारा जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है, माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है? तो अपने स्टूडेंट ने एक प्रश्न बताया कि सर इसमें IDBI बैंक ऑप्शन में था, तो IDBI बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर रिट दायर की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। जी हाँ, अगर आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई भारत के अंदर वर्तमान समय में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाई कोर्ट में जजों की जो अधिकतम आयु होती है वो कितने वर्ष होती है? तो जजों की जो अधिकतम आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय में जो उम्र होती है वो मैं आपको बता दूं 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मयूर, जी हाँ, मयूर नृत्य जो है वो राई नृत्य को कहते हैं। जी हाँ, राई नृत्य को कहते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है, ये प्रश्न पूछा गया था। RBI की स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें 1 अप्रैल भी ऑप्शन में हो तो वो भी ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 1935 को। आने वाले एग्जामों में इसका राष्ट्रीयकरण पूछ सकते हैं। 1949 राष्ट्रीयकरण की बात करें कि भाई राष्ट्रीयकरण, तो ये आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीयकरण का प्रश्न जो है आए तो 1949। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्यारे विद्यार्थियों, ये 1526 है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, ये याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपन ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। ROW को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, ये पूछा गया है। जब किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे हटा सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, याद रखेंगे। पेज नंबर हमें
किस मेन्यू के ग्रुप में मिलता है? तो याद रखना है इंसर्ट, टैब या हेडर फुटर ग्रुप में, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ईमेल से, जी हाँ, हमारे स्टूडेंट ने बताया कि ईमेल की अटैचमेंट से संबंधित कोई प्रश्न था, वो ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने हमें बताया कि सर इससे संबंधित है, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जो है ईमेल के अटैचमेंट से संबंधित था। तो आगे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की बात करें तो अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल कितने जज हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में 34 है। 34 किस तरीके से है? 33 + 1 है। जी हाँ, 33 + 1 34 न्यायाधीश हैं टोटल, याद रखेंगे। अरे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और ये जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद अगर आपसे कोई पूछे, एक एग्जाम में दिल्ली पुलिस वाली ही पारी में आ चुका है कि इसका अनुच्छेद बताओ, तो प्यारे विद्यार्थियों 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में होती है? बहुत शानदार प्रश्न है, अनुच्छेद 124 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। लोकसभा में एससी की सीटें आरक्षित की गई हैं, तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, लोकसभा में 84 सीटें जो हैं वो एससी की आरक्षित की गई हैं, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। लोकसभा की अगर अपन बात करें तो अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो वर्तमान समय में कितनी हो सकती है? ये 550 हो सकती है, आपको याद रखना है। इसमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, नियोन, ऑर्गन, ये जो है ये अक्रिय गैस के उदाहरण है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन था, यानी N2 ऑप्शन था इसमें, और ये जो नाइट्रोजन है ये एक अक्रिय गैस नहीं है, याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक प्रश्न था कि कौन सा धात्विक या अधातु या धातु से संबंधित कुछ प्रश्न था। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं लोहा, सोना, चांदी तथा जिप्सम, तो इसमें आंसर जिप्सम आ जाएगा, क्योंकि जिप्सम एक धातु नहीं है, उसमें धातु अंश नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो 86वां संविधान संशोधन जो है उसमें आपको याद रखना है कि ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 2002 में हुआ था। और इसमें आयु वर्ग पूछा है कि भाई अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था, तो 6 से 14 वर्ष की आयु का याद रखना है। मौलिक कर्तव्य से बहुत से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य जो है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? प्यारे विद्यार्थियों 0 थे मूल संविधान में। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि मूल संविधान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसे 42वें संविधान संशोधन में, यानी 42वां संविधान संशोधन, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ। और ये 1976 ईस्वी में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। फिर अगर अपन बात करें कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया है? ये जो है ये 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है 11वां। तो वर्तमान में कितने हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, या रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। आगे आने वाले पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई पहला मौलिक कर्तव्य फर्स्ट कौन सा है? तो इसमें जो है अपने जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तथा आपसी पड़ोसी सीमाओं का आदर करना जो है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का आदर करना, ये इसका पहला है, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह, जी हाँ, सिफारिश किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह, जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसको
भारत में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी, जी हाँ, ये पहले भी एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका। महावीर स्वामी में जिन किन्हें कहा जाता है? जी हाँ, जो इंद्रियों को यानी जीतने का, वश में करने की पूरी क्षमता रखता हो, इसीलिए महावीर स्वामी को जिन कहा जाता है। इंद्रियों को वश में कर ले उसे जिन कहा जाता है। ईमेल अटैचमेंट के लिए जो आइकन का प्रयोग करते हैं, तो ईमेल अटैचमेंट से प्रश्न आया है। एक जो है अंडो का लोगो पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रिंट प्रीव्यू जो शॉर्टकट की है, ये आपको पूछी गई है। कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस F2 है। ये कंट्रोल प्लस X कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V पेस्ट होता है। ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ये सीधे सीधे कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अपन देखते हैं ताज महोत्सव। जी हाँ, ताज महोत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? प्यारे विद्यार्थियों, ताज महोत्सव यूपी से संबंधित है। और ताज महोत्सव यूपी में भी कहाँ से? आगरा से संबंधित है। जी हाँ, ताज होले ताजा आगरा, यानी ताजमहल भी कहाँ पे? यूपी में। तो याद रखेंगे ताज महोत्सव आगरा यूपी से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, विधानमंडल, जी हाँ, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। इसी तरीके से अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो उसका अधिकार अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के पास होता है। विशाल स्नानागार से प्रश्न आया है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी 2021 किसे मिला है? तो आपको याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम, बिल्कुल राइट आंसर पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। विटामिन डी हमें कहाँ मिलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन डी जो है वो सूर्य से मिलती है, सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा। अश्व घोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्व घोष जो हैं वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्व घोष की पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र, याद रखना है। पी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो है परचेजिंग पावर पार्टी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 89वां संविधान संशोधन जो है वो कब? जी हाँ, 89वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? तो 2003 में लागू होता है, ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बार बार बताया कि अनुच्छेदों से तथा संविधान संशोधनों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। आने वाले जो हैं वो कहाँ पे होंगे? वो हरियाणा में होंगे, याद रखेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। 2014 और 2016 की प्रधानमंत्री की योजनाएं पूछी गई हैं। जी हाँ, मोदी जी की योजनाएं बार बार पूछी जा रही हैं। आपको याद रखना है कि मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो बार बार चुनावी वर्ष में आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। वो प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने मिलेंगे प्रश्न, बहुत सेंटर के एग्जामों में जरूर। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये जो बौद्ध बड़ के प्रचार की बात करें तो इसका कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा प्राकृत भाषा, याद रखेंगे। सिविल सर्विसेज किस अधिनियम के द्वारा? जी हाँ, सिविल सर्विसेज का कौन सा अधिनियम था? तो 1892 का चार्टर एक्ट, याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न है ओजोन परत से। जी हाँ, ओजोन परत से संबंधित कुछ कथन दिए गए थे, तो ओजोन परत की थ्योरी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसका जो द्रव्यमान जो उसमें पूछा था परमाणु भार द्रव्यमान के रूप में, तो ओजोन का जो था वो 48 जो है वो 48 ग्राम जो है राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वो किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है त्रिपिटक ग्रंथों में किया गया है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उनमें किया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे
स्वयपोषी क्या है, एक साइंस का प्रश्न है स्वयपोषी, इसको थोड़ा सा देखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो 2016 में शुरू की गई है, याद रखना है। प्रसूति की सहायता जो है वो अनुच्छेद 42 से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मार के की, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर की थी। एक प्रश्न और भी आर्मी में पूछा है कि सिकंदर के बाद, जी हाँ, सिकंदर के बाद भारत में शासन कौन से वंश ने किया, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में मौर्य वंश ने भारत पर कब्जा किया था, याद रखेंगे। ये जो मौर्य वंश की बात करें तो ये 322 ईसा पूर्व की बातें हैं। कब की बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों, 322 ईसा पूर्व की बातें हैं, मौर्य वंश की स्थापना। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप सभी के सामने है, धोलावीरा। जी हाँ, सभी स्थल जो है वो 2 भागों में बांटे गए थे, सभी स्थल जो है वो 2 भागों में बांटे गए थे, लेकिन ये जो धोलावीरा है ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 स्तरों में बांटा गया था, तो ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर राज्यपाल को शपथ दिलानी हो और अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो गायब हो, वो उस समय उपस्थित नहीं हो, तो फिर उसको जो शपथ दिलाने का काम करेगा वो सबसे जो बुड़वक या सबसे जो बूढ़ा आदमी है, वरिष्ठ आदमी है न्यायाधीशों के तौर पे, वो जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ये सतनामी आंदोलन जो है ये जो है 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखना है। साइंस का एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है, तो ये आपको राइट आंसर करना है, आपको चेक करना है कि भाई कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आता है और वो कब आता है, 1942 में आता है। गांधी जी ने इसको रिजेक्टेड चेक यानी डेथ चेक के नाम से इसको उपनाम दिया था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा संघर्ष ऑप्शन में नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये जो है स्टूडेंट ने बताया मेरा संघर्ष, लेकिन इसमें मीन कैंप भी मिल सकता है। तो मीन कैंप नामक पुस्तक किसकी है, तो जर्मनी के तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मीन कैंप या मेरा संघर्ष। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो पुस्तक है ये आपको याद रखना है, अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति तथा अफ्रीका के गांधी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक किसकी है, तो प्यारे विद्यार्थियों अनीता देसाई की पुस्तक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री बीच में कड़ी का काम करता है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, जी हाँ, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल वैलिड है, इसको कोई भंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मुखौटा, जी हाँ, युद्ध लोक नृत्य तथा मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से मैंने ये आपको तैयार करवाया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई। NH10 जो है वो कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है, याद रखेंगे। बाकी NW यानी नेशनल वाटरफॉल की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। जी हाँ, नेशनल वाटरफॉल NW महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको याद रखना है। प्लेइंग टू वन, जी हाँ, प्लेइंग टू वन खिलाड़ी पुस्तक का नाम क्या है, जी हाँ, ये आपको याद रखना है, विंस, प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है, जी हाँ, वन नहीं है ये विन है। तो ये साइना नेहवाल जो किस खेल से संबंधित है, प्यारे विद्यार्थियों साइना नेहवाल जो है ये आपको याद रखना है बैडमिंटन से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो या तो ऑप्शन में कोच होगा या प्रशिक्षक होगा, ये आपको याद रखना है। जी हाँ, कोचों को दिया जाता है, ये लगातार भारत में
1985 ईस्वी से दिया जा रहा है। कब से स्टार्ट किया था द्रोणाचार्य पुरस्कार को? 1985। जी हाँ, आने वाले एग्जाम में अर्जुन पुरस्कार आ सकता है। आने वाले एग्जाम में जो है वो विशिष्ट खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है और वो 1961। जी हाँ, कब से दिया जा रहा है? 1961 से विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, याद रखेंगे। ये साओ, जी हाँ, साओ जाओ जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो साओ जाओ जो है ये गोवा का है, याद रखेंगे। अरे 2021 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है, किसको दिया गया है? जी हाँ, किसको दिया गया है? सुब्रमण्यम को दिया है, वो एक बार आप चेक कर लेंगे। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 18(4). जी हाँ, आर्टिकल 18(4) में क्या किया गया है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति जो विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा, यानी उपाधियों का अंत जो है वो 18 में, अनुच्छेद 18 में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहता हूँ कि जैसे तैसे जो ये सोना बाबू वाले हैं ना, ये जितनी भी उपाधियां धारण करके रहते हैं सोना बाबू की, ये जैसे 18 साल एज होती है तो मेरे भाई ये सारी की सारी उपाधियां जो हैं वो त्याग देते हैं, क्योंकि नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। तो 18 अनुच्छेद 18 में सोना बाबू की सारी उपाधियां त्यागनी पड़ती हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखेंगे। अरे 2021 के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल भारत ने जीता था, किसमें? मीराबाई चानू। जी हाँ, 24 जुलाई को जीता था, यह आपको याद रखना है। और किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में या भारोत्तोलन में जीता था, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान में पहले ही बता चुका, 48 ग्राम है। किन्हीं 2 राज्यों की जनसंख्या? जी हाँ, राज्यों की जनसंख्या की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, फिर एमएच यानी महाराष्ट्र की है, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बिहार की है, और फिर अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की है। तो ये जो है वो राज्यों का क्रम है। आप इनमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही था, तो ये आपका राइट आंसर इसमें ये था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने है। आने वाले एग्जामों में मैं बता देता हूं, लोकमान्य तिलक के बारे में होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन से प्रश्न आएगा, याद रखेंगे। या फिर जो उन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाया, वो प्रश्न पूछा जाएगा। आगामी ओलंपिक खेल, जी हाँ, ये पेरिस में जो है 2024 में आयोजित होंगे, और 2028 में जो लॉस एंजल्स में होंगे, जो अमेरिका में होंगे, वो भी आपको याद रखना है। 2028 में लॉस एंजल्स और 2024 में पेरिस, ये आपका आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि देखें, किशन महाराज। जी हाँ, किशन महाराज जो हैं वो किससे संबंधित है? तो तबला से संबंधित है, याद रखेंगे। रोलेट एक्ट कब आया? तो रोलेट एक्ट को भारतीय इतिहास में काला कानून कहते हैं। कैसा कानून प्यारे विद्यार्थियों? ब्लैक लॉ, काला कानून, काला कानून कहते हैं, याद रखेंगे। नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस वजह से त्याग दी थी? तो रोलेट एक्ट की वजह से त्याग दी, या फिर अगर इसमें ऑप्शन जलियांवाला बाग है तो जलियांवाला बाग के कारण। जी हाँ, जलियांवाला बाग, या ये आपको बता दूं रोलेट एक्ट के कारण जो है ये त्याग दी थी, ये आपको याद रखना है। नाइटहुड या सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्यार्थियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े थे। प्यारे विद्यार्थियों, 5 वर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? तो रूस से ली है, ये आपको याद रखना है। 5 वर्षीय योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1951 ईस्वी में इसको शुरू की थी, यह आपको याद रखना है। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछा है, वो अपन आगे देखेंगे, अगले एग्जामों में पूछ चुके हैं। तो बाकी जो है मगध का पहला शासक जो है वो बिंबिसार था। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिंबिसार जो हैं ये हरियंक वंश के संस्थापक हैं। कौन से वंश के?
हरियंक वंश के संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सटीक आंसर आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, रेल। ये जो है किताबुल रेहला पुस्तक है, रेल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये पुस्तक का नाम है रेहला। ये रेहला पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रेहला। और ये रेहला पुस्तक जो है वो किसकी है? इब्न बतूता की है। जी हां, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसने जो पुस्तक लिखी वो अरबी भाषा में लिखी, याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस के त्रिपुरी व हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को बीच में छोड़ के सुभाष जी ने एक नई पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में की। काम का अधिकार अनुच्छेद 41, 42, 43 में है। इसमें एक ही ऑप्शन होगा, वो आपको देखना होगा। गरीब कल्याण योजना में धनराशि जो है वो कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 500 रुपये प्रति माह जो है वो गरीब कल्याण योजना की धनराशि है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता से संबंधित है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की बातें हैं। ये जो है ये कल्याणकारी राज्य जो है नीति निर्देशक तत्वों में किए जाते हैं। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्वों की बातों में ये होंगी, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछे गए सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, याद रखेंगे। योजना आयोग से एक प्रश्न था, बाकी इसमें कुछ भी आ सकता है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न होगा। ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। ये झाली या झाड़ी नृत्य जो है वो हिमाचल, ये देखना पड़ेगा भाई, ये इसमें कौन सा प्रश्न था इसमें, ये आपको थोड़ा सा चेक करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। जनगणना 2001 से तुलना में 2011 में ये जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या 20% बढ़ी है, इसको चेक करना है। कोणार्क मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोणार्क मंदिर उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे? पुरी, उड़ीसा। जी हाँ, कोणार्क मंदिर पुरी, उड़ीसा के अंदर है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है, याद रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया, जी हाँ, बांसुरी वादक है, ये आपको याद रखना है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों ही बांसुरी वादक है, याद रखना है। सेबी, जी हाँ, ये नियामक बैंकों का ये जो है वो आधार है और ये सेबी की स्थापना जो है ये आपको याद रखना है 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे है कि भाई सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो केरल की, सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप की। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसकी है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ये बैक स्पेस बटन दबाने के लिए उपयोग में होता है, तो याद रखना है बाएं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। कंट्रोल से प्लस शिफ्ट प्लस जो है वो आपको याद रखना है फ़ॉन्ट साइज जो है इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे एक शब्द है लेब्रा। जी हाँ, लेब्रा शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्मैश वॉलीबॉल होता है उसमें बॉल को डिफेंसिव तरीके से अगर कोई तैयार रहता है, डिफेंस करने वाला प्लेयर, वो जो है वो वॉलीबॉल में क्या कहलाता है? लेब्रा कहलाता है। रबी के मौसम में फसल उगाई जाती है, तो रबी की और खरीफ की फसलें आपको याद रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन था चना, तो उनमें बाकी जो है वो खरीफ की दे दी होंगी, एक चना जो है वो रबी की दी थी इन्होंने, याद रखेंगे। 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो आर मुथु कमलन को मिला है, ये भी याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मोहित दहिया क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले कुछ समय में मैं अभी 15 तारीख 16 तारीख का जो भी एनालाइज है वो जल्द ही आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, और अब लगातार आप चैनल को बढ़ावा दें
तथा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। याद रख नेक्स्ट